गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। कंटिन्यू हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसी चैप्टर का आगे चल रहा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इतना इजी से समझाऊंगी और इतना इजी ही आपको समझ में आएगा। फिजिक्स हार्ड नहीं है, आप उसको फील करोगे, उसको एंजॉय से पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप उसको बर्डन लेके पढ़ोगे कि नहीं ये फिजिक्स है, तो वो आपके लिए और ज्यादा हार्ड बनती जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, कंटिन्यूअस चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी, या पहले तो लिखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर ये आपके समझ में आ गया तो डेंसिटी तो आपके ऐसे चुटकियों का कमाल है, निकालो। ठीक है, देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। पहली चीज ये आपको यहाँ इस टॉपिक की जो हेडिंग है ना, अगर वो आप फील कर सकते हो ना, इसका मतलब आपको उसके अंदर की जो चीज है वो अपने आप पता चल जाती है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मतलब कोई चीज कंटिन्यूअस चल रही है, मतलब एकदम एक साथ चल रही है। अब कौन एक साथ चलेगा? चार्ज। कि आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करना है कि वो कंटिन्यूअस चले, उसमें कोई चेंज ना हो। जैसे कहने को मैं ये कह सकती हूँ, चार्ज का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत कम। जैसे अगर मैंने एक चार्ज पॉजिटिव यहाँ ले लिया तो इसके पास ही दूसरा चार्ज ले लूं, इसके पास ही तीसरा चार्ज ले लूं, नीचे भी इसके पास ही दूसरा चार्ज, इसके पास ही तीसरा, ऐसे ही इधर भी ऐसे। मतलब आप ये कह सकते हो कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये दो चार्ज है, उनके बीच का जो गैप है वो मिनिमम हो। ये दो चार्ज है, इनके गैप क्या हो? मिनिमम। ये आसपास में रखे हुए तो इनका गैप क्या हो? मिनिमम हो। तो चार्ज का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस हो वो क्या हो? मिनिमम हो, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इतनी चीज समझ आ गई तो अपन पढ़ेंगे ये कहां कहां हो सकता है। देखो, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि सबसे पहले जब तक आप एक लाइन नहीं बनाते, जब तक आप एक लाइन नहीं बनाते तब तक क्या नहीं बनती? सरफेस। क्योंकि दो लाइन से मिलकर क्या बनती है? सरफेस। दो एक्सिस से मिलकर क्या बनती है? सरफेस। एक ये वाली, एक ये वाली, मतलब एक्सिस मान सकते हो। अक्स, ये हो गया अक्स वाई। और ऐसे ही अगर मैं तीन को जोड़ दूं, क्योंकि फिजिक्स में टोटल कितनी एक्सिस होती है? एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस। ये क्या हो गया? वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम हमेशा कितनी एक्सिस से मिलकर बना होता है? तीन एक्सिस से मिलकर बना होता है। कैसे? ये अक्स, ये वाई मान लो, और ये क्या मान लो? जेड। तीन। तो देखो, आप चार्ज या तो किसी लाइन, अब देखो अक्स भी हो सकती है लाइन, ओनली वाई भी हो सकती है, ओनली जेड भी हो सकती है। मैंने एक लाइन ली है सिर्फ, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन पे भी कर सकते हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक सरफेस पे भी कर सकते हो, दो लाइन से मिलकर बनी होती है। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन लाइन से मिलकर एक वॉल्यूम बनता है, उस पे भी कर सकते हो। तीन एक्सिस से मिलकर एक वॉल्यूम बनता है, उससे भी कर सकते हो। इससे पहले कुछ नहीं हो सकता, इसके बाद नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल तीन एक्सिस होती है। होप इतनी चीज समझ आ गई। तो यहां से पता चल गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट एक लाइन के अकॉर्डिंग होता है, जिसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक सरफेस के अकॉर्डिंग होता है, तो उसमें सरफेस
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है तो उसको कहते हो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। होप इतनी चीज अच्छे से क्लियर होगी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट देखो ये लाइन ए बी, सरफेस ए बी सी डी, और ये आपका क्या हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ओ लिख दो, आई कुछ भी लिख दो, यहाँ तो आपने नोट कर दिया। तो अब इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ लाइन के ऊपर। चलो लाइन के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे कैसे? मैंने कहा चार्ज का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस का बहुत कम। यहाँ कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यूस। ऐसी सरफेस के ऊपर कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6, चलो 7। ऐसे ही 1 2 3 4 5, चलो 5 कर दो। अब इसमें कंटिन्यूस होना चाहिए। इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? ये है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम आप देखो, मैं जिस रूम के अंदर खड़ी हूँ, आप जहां मैं जिस रूम में पढ़ा रही हूँ, आप जिस रूम के अंदर पढ़ रही हो उसमें देखना 3 लाइन है। किसी भी कॉर्नर पे जाके देख लो, किसी भी कॉर्नर पे जाके देखो कि उसपे कितनी है, 3 लाइन। देख लिया, एक ऊपर की ओर जा रही है, एक साइड, 2 लाइन के कॉर्नर से कहाँ जा रही है, साइड में जा रही है। तो उसके अंदर जो वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरा का पूरा एकदम कंटिन्यूस होना चाहिए। कर लेना आप। उस चार्ज को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी के बेस पे अपन इनकी डेंसिटी निकालते हैं, वो 1 बाय 1 करके हम निकालेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए 3 टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से होते हैं और उनके नाम क्या है और कैसा होगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फिर हम 1 बाय करके इनको अलग अलग इंडिविजुअल करके पढ़ते हैं। तो होप इतनी चीज आपके समझ आ गई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सबसे पहले मैं बता रही हूँ कौन सा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं एक बार इसको रख करती हूँ, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसी के अंदर का टॉपिक है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपने समझ लिया। इसके बाद लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक लाइन के अंदर, चलो मैं एक लाइन के अंदर ये बना लूंगी, एक लाइन, एक पाइप ले लूं, ठीक है। इसकी लेंथ मान ली कैपिटल है, और इस पे लाइन के अंदर अगर किसी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए से बी तक जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले आपको ये पूछा जा सकता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो किसी लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो कंटिन्यूस, उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
अब उसी का हम क्या निकाल सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, लेमडा। मैंने कहा ए से बी तक की लेंथ कितनी है, एल, और यहां से पूरे के अंदर टोटल चार्ज कितना मान लिया, Q। ये भी कर सकते हो। और अगर एक चीज और आपसे पूछूं कि आप इतने से पार्ट, ये पार्ट ले लो, कोई भी पार्ट ले लो, ये वाला इतना सा पार्ट, इस पार्ट में ये पार्ट है ना, इसमें चार्ज ये इतना सा पार्ट लिया है, जिसकी लेंथ मैंने क्या मान ली, छोटी लेंथ है तो डीएल मान ली, और जिसपे चार्ज भी आपको पता है पहले से कम होगा तो मैंने क्या मान लिया, डी। समझ आ गया। अब देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट लेंथ के अंदर, पर यूनिट लेंथ के अंदर जितना चार्ज है उस चार्ज को क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। या फिर ये कह सकते हो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ के अंदर ही क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसे निकालोगे, जब भी आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करोगे, लेमडा। होता क्या है, जितनी आप लेंथ ले रहे हो उस लेंथ के अंदर चार्ज कितना है। जैसे मैं सबसे पहले टोटल चार्ज कितना ले रही हूँ, टोटल लेंथ, तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ये ले सकती हूँ, टोटल चार्ज कितना है, Q, टोटल लेंथ कितनी है, L, तो मैं कह दूंगी पूरी लेंथ के अंदर इतना चार्ज है। इसकी डेफिनेशन बनाना चाहो तो क्या होगा, पर यूनिट लेंथ, लेंथ को क्या कर दो, पर यूनिट, मतलब लेंथ की वैल्यू क्या कर दो, 1। अगर लेंथ की वैल्यू 1 कर दूं तो क्या होगा, पर यूनिट लेंथ के अंदर जितना चार्ज होगा वो क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला बनाने के लिए, डेफिनेशन बनाने के लिए यहां लिख सकती हूं, the charge distribution in per unit length is called linear charge density, with, या फिर ये कह सकते हो इट इज डिनोटेड बाई लेम्डा, लेम्डा से डिनोट कर सकते हो। तो आपने क्या लिया, पूरी लेंथ के अंदर, अगर पूरी लेंथ ले रहे हो तो चार्ज भी पूरी लेंथ का लेना पड़ेगा। अगर मैं ले लूं स्मॉल लेंथ और आपको पूछ ले कि स्मॉल लेंथ के अंदर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो मैं पहले क्या लूं, जितनी लेंथ है, कितनी लेंथ, स्मॉल लेंथ, उसके अंदर चार्ज कितना है। तो आप कह सकते हो जितनी लेंथ में आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, चार्ज डेंसिटी निकालना है, उतनी ही लेंथ में प्रेजेंट चार्ज को लेना है, उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो, आपको कोई पूछ ले ये और ये वैल्यू सेम है क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है क्या, अगर मैं इधर निकालूं, इधर निकालूं, इधर निकालूं, तो आप कहोगे चार्ज डेंसिटी होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां निकाल लो, पूरे में निकाल लो, आधे में निकालो, कंटिन्यूअस रहेगी, सेम रहेगी। ये कैसे हो सकता है मैम, देखो मान के चलो, अगर यहाँ पूरी लेंथ कितनी है, 10 मीटर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज मान के चलो कितना, चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 कूलम में, चलो इजी कर रखने के लिए आपको पूछ ले 10 कूलम में चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो आप कैसे निकालोगे, लेमडा इक्वल्स टू कितना है, टोटल लेंथ कितनी है 10, उसमें टोटल चार्ज कितना है 10, और आपका चार्ज है तो चार्ज की यूनिट कूलम लेंथ है तो उसकी यूनिट मीटर, 10 से 10 कैंसिल, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 कूलम अपॉन मीटर। ठीक है मैम, तो आधे की निकालो तो आधे की भी निकाल सकते हो। अगर आपको पूछ ले कितने में निकालो तो आप क्या करोगे, 4 से आधे में कितने हो जाएंगे, कंटिन्यूअस है तो आधा हो जाएगा 5 कूलम, और डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 5 मीटर।
तब आप क्या करोगे, चार्ज डेंसिटी निकालोगे तो लैम्डा इक्वल्स टू 5 कूलम अपॉन उसी डिस्टेंस में 5 मीटर कैंसिल किया तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन, अगर यहाँ और कम करो, मान लो यहाँ लेंथ 3 मीटर है तो चार्ज भी उसी के अंदर होगा 3 कूलम। तो कहने का मतलब है कि देख लो चार्ज डेंसिटी यहाँ भी बनाई है, यहाँ भी बनाई है। मैम ऐसे क्यों? क्योंकि अगर आपने लेंथ कम की तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज भी कम हो जाएगा, इसलिए दोनों का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आप कहोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी हमेशा क्या होती रहती है, कांस्टेंट रहती है। चार्ज चेंज हो सकता है, लेंथ चेंज हो सकता है, लेकिन डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसी को क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ लैम्डा, यूनिट ऑफ लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, चार्ज को कूलम में और लेंथ को मीटर। डायमेंशन भी निकाल सकते हो, डायमेंशन क्या हो जाएगा, कूलम चार्ज, चार्ज की डायमेंशन A1 T1 कितनी बार बता दिया, और इसकी L1, तो क्या हो जाएगा M0 L-1 A, पहले T लिख दूं क्या, T1 है और A1, ये इसकी डेंसिटी हो जाएगी किसकी, लैम्डा की। तो ये है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके अच्छे से क्लियर होगा। वैसे ही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे और वैसे ही अपन क्या निकालेंगे, कौन सी निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उनकी डेंसिटी निकालेंगे, जो अपने नेक्स्ट टॉपिक में काम आएगी। कौन सा टॉपिक है, गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ हमेशा कंटीन्यूअस चार्ज डेंसिटी पे क्या है, डिपेंड करता है। तो अपन नेक्स्ट जब भी गॉस लॉ पढ़ेंगे उसमें यूज करेंगे। देखो उसके बाद है कौन सा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो फर्स्ट था, फर्स्ट। उसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो वो करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रख करूं इसको, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, मैं सीधी डेंसिटी बता रही हूँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोट किया जाता है सिग्मा से। ये सिंबल होता है, ये सिग्मा का होता है, ऐसे करके। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसका सिंबल है सिग्मा। देखो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है, एक समझ आ गया तो दूसरा इजीली समझ सकते हो, दूसरा समझ आ गया तो तीसरा इजीली समझ सकते हो। वही अपना सबसे पहले सरफेस है, इसका मतलब अपन को क्या बनाना पड़ेगा, सरफेस। लो मैंने सरफेस बना दिया, क्या बना दिया, सरफेस ABCD। अब पहले इसके अंदर इसकी लेंथ देखो, इसकी ब्रेथ देखो, उसके बाद आप पता करोगे कि इसका एरिया कितना है। तो इसकी टोटल लेंथ है L, यहां से यहां तक। इसकी ब्रेथ कितनी है, B मालूम क्या, B। देन एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, L इंटू B। अगर पूरे का निकालो तो एरिया, ठीक है, जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, कैसे, ऐसे। कंटिन्यूअस कर लेना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, उसमें क्या थी, लेंथ थी, तो लेंथ के अंदर कितना टोटल चार्ज है। अब ये क्या है, सरफेस,
तो इस पूरी सरफेस के अंदर मैं टोटल चार्ज मान के चलती हूँ, टोटल चार्ज कितना है Q पूरी सरफेस के अंदर। और मेरे को सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा से। तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज सरफेस कितना है, टोटल चार्ज Q, टोटल सरफेस कितनी है, एरिया कितना है L इंटू बी ए, ये हो जाएगा सिग्मा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर मैं इतनी सी पार्ट की बात करूं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जिसकी ये क्या हो जाएगी DL, ये क्या हो जाएगी DB, तो एरिया कितना हो जाएगा DA। चार्ज भी इसमें पहले से क्या हो जाएगा DQ। तब आपको टोटल चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही रहेगी, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा DQ अपॉन DA। आपको जिस पार्ट में पूछे उसी पार्ट का आपको क्या लेना है, चार्ज लेना है। अब देखो वही बात एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ तो समझ सकते हो। टोटल का चार्ज आप निकालोगे तब, या फिर इसका निकालोगे, आप निकाल के देख लेना, सिग्मा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि पूरा चार्ज लोगे तो एरिया भी डिवाइड भी पूरे से होगा, और कम चार्ज लोगे तो डिवाइड भी क्या होगा, कम एरिया से होगा। इस सिग्मा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। इस सरफेस के किसी भी पार्ट पे निकाल के देख लेना, ये क्या कहलाती है, सिग्मा। और सिग्मा को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी डायमेंशन और यूनिट भी निकाल सकते हैं, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज को किसमें, कूलाम में, सरफेस है, सरफेस को किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो आपकी यूनिट तो क्या हो जाएगी, सिग्मा की कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी निकाल सकते हो, डायमेंशन क्या हो जाएगी, A1 T1 तो है ही। अब नीचे क्या हो जाएगा, लेंथ, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो आप क्या करोगे, ब्रीथ में क्या करोगे, m, लेंथ में, और ब्रीथ में भी क्या हो जाएगा m। तो अपने पास क्या हो जाएगा A1 T1, और इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर किसकी है, लेंथ की। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, L1। L1 या वैल कितना है 2, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा M0 L माइनस 2 A माइनस 1 T माइनस 1। ये क्या हो जाएगी, सिग्मा की डायमेंशन। और इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, द टोटल चार्ज present in per unit area is called surface charge distribution. It is denoted by sigma. ये इसका सिंबल है, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके बाद अपना लास्ट है कौन सा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है, अब पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखो रफ करो इसको, दो समझ आ गए तो तीसरा भी इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि एकदम सेम प्रोसेस है। तीसरा कौन सा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो। रो का सिंबल है ये, कैसे बनाओगे, ऐसे करके, तो इसको थोड़ा सा मोड़, ये है रो का सिंबल, इसको बोलते हैं रो।
याद रख लेना। रो, अब देखो रो कैसे निकालेंगे, है क्या वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं एक वॉल्यूम बनाऊं, वॉल्यूम के अंदर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी हम जो डेंसिटी निकालेंगे वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा, अब मैं पढ़ाऊंगी आपको कौन सा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कैसे, पहले तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। देखो ये क्या है, यहां से यहां तक लेंथ कितनी मान ली L, और यहां से यहां तक ये मान लो ब्रेथ कितनी मान ली B, और ये हाइट कितनी होगी H। तीन चीज है इसमें, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं, ये भी मीटर में होता है, ये भी मीटर में होता है, ये भी मीटर में होते हैं, तो वॉल्यूम को मीटर की क्यूब भी लिख सकते हैं, पावर 3। क्या होगा, सबसे पहले इस टोटल वॉल्यूम के अंदर मैं टोटल चार्ज कितना लेके चलूं क्यू, तो आप क्या लिखोगे रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम। कितना होगा, कितना चार्ज है क्यू, वॉल्यूम कितना है टोटल भी, तो रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्यू। अगर स्मॉल ले, कोई भी पार्ट ले लो यहाँ का, इसके अंदर कितना चार्ज डी क्यू, वॉल्यूम कितना हो जाएगा डीबी, तब कितना होगा रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन डीबी। कैसे भी निकाल लेना, दोनों की जो डेंसिटी आएगी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होती है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कहीं भी निकाल लेना। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ 10 आंसर आएगा तो यहाँ भी 10, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो आप लिख सकते हो द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन per unit volume is called volume charge density। यूनिट कितनी हो जाएगी, यूनिट, रो की यूनिट क्या होगी, चार्ज कूलम, वॉल्यूम मीटर की, ये तो क्या हो जाएगी यूनिट। डायमेंशन भी निकाल सकते हो, डायमेंशन क्या होगी कूलम A1 T1, और ये क्या हो जाएगा L की क्यू, तो कितना हो जाएगा m0 L की पावर -3 A की पावर 1 और T की पावर 1। ये इसकी क्या हो जाएगी डायमेंशन। तो अपना ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कितने सरफेस पे होता है, 3 सरफेस पे, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम। लाइन पे कंटिन्यूअस चार्ज कैसे हुआ, क्योंकि दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मिनिमम। 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर में जो चार्ज डेंसिटी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से। और इसको कैसे निकाला जाता है, निकालना बता दिया। चार्ज डेंसिटी चाहे लीनियर हो, चाहे सिग्मा हो, चाहे रो हो, सब की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लीनियर होगा तो कहीं भी निकाल लेना, लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सिग्मा सरफेस है तो सरफेस पे कहीं भी निकाल लेना, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ऐसे ही वॉल्यूम की। होप ये टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।